बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमयी राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह वीर था, न्यायप्रिय था, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सी अशांति घर कर गई थी। उसकी प्रिय रानी एलिना बदल चुकी थी। पहले की चंचल हंसी अब गुम हो गई थी। दिन रात वह अकेली अपने कक्ष में बंद रहती और उस पुराने धुंधले आईने को घंटों निहारती जो वह अपने मायके से लाई थी, जैसे उसमें कोई छिपा राज हो। महल में अफवाहें फैलने लगीं। रानी उस आईने से बातें करती हैं, मानो उसमें कोई जीवित हो, कोई परछाई जो उन्हें बुलाती है। राजा ने अपने विश्वास पात्र सेनापति भानु प्रताप को बुलाया। सेनापति भानु ने बताया, महाराज, दासियां फुसफुसाती हैं कि रानी उस आईने से किसी अनजानी शक्ति से बातें करती हैं। पता नहीं यह कोई जादू है या कोई साजिश। राजा की आंखों में चिंता थी, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, अचानक खबर आई, पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ की सेना सीमा पर इकट्ठी हो रही है। बाहर युद्ध का खतरा और अंदर यह अंधकार पूर्ण रहस्य। उधर रानी एलिना अपने कक्ष में अकेली थी। आईने के सामने बैठकर वह फुसफुसा रही थी। रानी एलिना कांपती, मंत्रमुग्ध आवाज में जैसे सम्मोहित हो, तुम जो भी हो, अब और इंतजार नहीं होता। मुझे अपनी गिरफ्त में ले लो या मुझे मुक्त कर दो। अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम आ रही हो? और तभी आईने की सतह पर एक हल्की सी हलचल हुई। एक धुंधली परछाई उभरी, जैसे कोई अतीत से लौट रहा हो। रानी की सांसें तेज हो गईं। उसी समय दासी मीरा कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजर आईने पर पड़ी और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। दासी मीरा डर से कांपती, चीखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, आईने में कोई और है, वह चेहरा। मीरा भाग गई, लेकिन उसके दिल में डर से गहरा एक सवाल बैठ गया। रात होते ही वह गुप्त रूप से सेनापति के पास पहुंची। दासी मीरा की सांसें फूलती हुई थी। वह सेनापति से कहने लगी, मैंने जो चेहरा देखा वह कोई और नहीं, महाराज की पहली पत्नी रानी रत्ना का था। वह जीवित लग रही थी। सेनापति सन्न रह गए। रानी रत्ना की मृत्यु तो वर्षों पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में हो चुकी थी। फिर उनका चेहरा उस आईने में कैसे? क्या वह दुर्घटना कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी? वे राजवैद्य के पास गए और उन्हें पूरी घटना बताई। राजवैद्य ने पूरी बात सुनी और सोच विचार करके बोल, महाराज, ऐसे आईने प्राचीन तंत्र मंत्र से बनाए जाते थे। ये आत्माओं को कैद कर सकते हैं या उन्हें आजाद भी। संभव है कि रानी एलिना उसी कैद की गिरफ्त में फंस गई हो। लेकिन सावधान, इस आईने को छूने से पहले सोच लीजिए, क्या आप अतीत के भूतों से लड़ने को तैयार हैं? महाराज ने क्षण भर भी नहीं लगाया सोने में और कहने लगे, देर नहीं की जा सकती थी। आधी रात को चांदनी की मध्यम रोशनी में राजा और सेनापति चुपके से रानी के कक्ष में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हो, और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रानी एलिना जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली हुईं, लेकिन खाली, जैसे आत्मा निकल गई हो। आईने से एक हरी भयानक रोशनी निकल रही थी, जो कमरे को एक अलौकिक चमक दे रही थी। धीरे धीरे उस रोशनी में एक चेहरा उभरा। वह चेहरा था रानी रत्ना का, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम नहीं बल्कि एक जलती हुई दुष्टता की आग थी, जैसे वर्षों का बदला। रानी रत्ना की आत्मा की जहरीली हंसी के साथ आईने में गूंजने लगी और महाराज से कहने लगी कि बहुत देर कर दी। विक्रम, तुम्हारी प्रिय एलिना अब मेरे वश में है। मैंने सालों तक इस आईने में कैद रहकर इंतजार किया, दर्द सहा, बदला पाला। अब मैं सूर्यगढ़ के साथ मिलकर तुम्हारे पूरे साम्राज्य को राख कर दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह आईना मेरा है। इतना कहते ही महल के बाहर युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। सैनिक दरवाजा पीटने लगे। महाराज, सूर्यगढ़ की सेना ने हमला कर दिया है, वे दीवारें तोड़ रहे हैं।
राजा और सेनापति ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता, अनिश्चितता और एक नया डर। आईना हिलने लगा, जैसे और अधिक शक्तियां जाग रही हों। क्या यह सिर्फ एक आत्मा का बदला था या कोई बड़ा षड्यंत्र? कहानी यहीं थम जाती है, लेकिन रहस्य खत्म नहीं होता। क्या महाराज अपनी रानी को बचा पाएंगे? क्या राज्य इस अंधकार से निकल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस धुंधले आईने का असली रहस्य क्या है? क्या वह आईना सिर्फ कैद करता है या वह खुद एक जीवित राक्षस है? तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हो और उन सवालों का जो अभी आपके मन में है, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। मैं आप लोगों के लिए इसका अगला भाग भी जरूर लेकर आऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और